किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एंट्रांस एग्ज़ाम की बात करो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करो, सब में बहुत ही एक कॉमन सा सब्जेक्ट आता है इतिहास। और इतिहास को लेकर के अधिकतर बच्चों के मन में डाउट रहते हैं, उसको क्लियर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतिहास उनको बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, जबकि वाकई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास को अगर आप सही से और सिस्टमेटिकली बच्चों समझोगे तो ये कहानी की तरह है। इसी चीज़ को हमने और आगे बढ़ाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इतिहास की हम जो सीरीज़ लेकर के आएंगे उसमें आपको शुरू से लेकर के अंत यानी कि वर्तमान तक के इतिहास को बताया जाएगा बिल्कुल सिस्टमेटिकली, तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। देखिए, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस बार जो हम पढ़ेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले जो हमारी इतिहास की वीडियो थी उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इतिहास की शुरुआत हुई थी ईसा मसीह के टाइम से, जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे। जो ईसाई धर्म को मानते थे वो बोलते थे BC, ठीक है। BC यानी ईसा पूर्व को दो नाम से बोला, एक है BC और एक है BC। जो ईसाई धर्म को मानते थे वो बोलते थे BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और जो ईसाई धर्म को नहीं मानते थे वो बोलते थे BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। क्लियर है? दो नाम क्यों दिया है ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद है AD यानी कि ईस्वी। ईस्वी का मतलब होता है ईसाई धर्म के बाद का काल। तो ईस्वी में AD है, AD का मतलब है एनो डोमिनी, जो ईसाई धर्म को मानते थे, ठीक है। जो ईसाई धर्म को मानते थे वो उन्होंने इसको AD बोला है, और जो ईसाई धर्म को नहीं मानते थे वो इसको कॉमन एरा बोलते थे, CE यानी कि कॉमन एरा। विश्व इतिहास की बात करो तो हेरोडोटस थे विश्व इतिहास के जनक, बुक का नाम था हिस्टोरिका। इतिहास के जनक की बात करें, भारतीय इतिहास के जनक, तो वो थे मेगास्थनीज, बुक का नाम था इंडिका। पूरे वर्तमान या फिर पूरे इतिहास को तीन भागों में बांटा है, एक है प्राक इतिहास, एक है अर्ध इतिहास और एक है ऐतिहासिक काल। बहुत अच्छे से हमने देखा था इन सभी चीज़ों को। हमने ये भी देखा था कि इतिहास का वर्गीकरण तीन भागों में करने के बाद किस किस तरीके हुआ। तो प्रारंभ पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, साथ ही साथ हमने ऐतिहासिक काल, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन जो होती है वो यहीं पे होती है, तो एक बार आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को जा करके देखो ताकि आपको क्लियर रहे। इस बार जो हम पढ़ेंगे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे प्रारंभ पाषाण काल को, यानी कि प्राक इतिहास पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? बहुत ही पुराना इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। वो 10वीं शताब्दी का हम यहाँ पर इतिहास पढ़ेंगे और इसमें हम तीनों ही ये उसके बाद के काल प्रारंभ पाषाण काल को पढ़ेंगे। देखो, प्रारंभ पाषाण को समझने के लिए आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा देखना होगा, ठीक है। पार्ट 2 रहने वाला है ये, इसमें हम बहुत अच्छे समझेंगे प्री हिस्ट्री को, यानी कि इतिहास का सर्वप्रथम काल जो था वो। ऐतिहासिक काल जो यहाँ पर बोला है, यहाँ पे देखिए प्राक इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास जो होता है, इस काल में मनुष्य बिल्कुल विलुप्त थे, यानी कि मनुष्य नहीं थे, और जो भी भूगर्भ शास्त्री थे या फिर जो जीवाश्म वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ही पुरानी चीज़ों की खोज की गई थी और उन्हीं के आधार पर, ठीक है, इस काल का पता लगता है। यानी कि इस समय का जो प्राक इतिहास का काल है वो काल हमें वहाँ के रहने वाले लोगों से पता नहीं चला है, बल्कि वहाँ के लोगों द्वारा जो वस्तुएं वो इस्तेमाल की जाती थी, जैसे औजार हो गया, उनके द्वारा लकड़ी की क्या चीज़ यूज़ की जाती थी, बर्तन किस तरीके के होते थे, वस्त्र किस तरीके के पहनते थे, इन सब चीज़ों से ही हमें इस काल का पता चलता है, ठीक है। प्राक इतिहास को आगे चलकर पाषाण काल में बांटा गया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और ये आगे चल के तीन काल में विभाजित किया गया। एक है पुरापाषाण यानी कि पुराने पत्थरों का प्रयोग, फिर कुछ और नए पत्थर आए तो जिसको मध्यकाल बोल दिया, फिर नए रूपों में पत्थर का प्रयोग हुआ तो नवपाषाण काल इसको बोल दिया, ठीक है। और यही वो काल है जो मानव सभ्यता यानी कि मनुष्य सभ्यता का सबसे पहला काल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरापाषाण की। पुरापाषाण क्या था? पुरापाषाण को भी, जो ये पुरापाषाण काल था, ठीक है। पाषाण काल को तीन भाग में बांटा है, एक है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक। इसी को हम आगे भी पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? इस काल में शिकार और जो खाद्य संग्राहक थे वो यहाँ पर ज़्यादा थे, यानी कि शिकार लोग ज़्यादा करते थे, अपना पेट जो पालते थे वो लोग शिकार ज़्यादा करते थे, और खाद्य संग्राहक थे जो पेड़ पौधों से कंद मूंद फल निकलते हैं उन्हीं से अपना पेट पालते थे ये लोग। उसके अलावा इसकी कालावधि भी रही है, जो कि रही है 2,50,000, ठीक से 10,000 तक की, यानी कि इसका जो इतिहास रहा है प्राक इतिहास का 10,000 ईस्वी तक का रहा है, शुरू से लेकर के 10,000 ईस्वी तक। इतना याद रखना, कितना? 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये है इसका काल विधि। उसके बाद पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। तो अगर आपसे ये प्रश्न ये पूछ लिया जाए एग्जाम में इस तरीके से कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो वो होगा पुरापाषाण काल, ठीक। इसको कॉपी में नोट कर लेना, आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। उसके बाद कुछ और नया रूप आया जिसको मध्यकाल बोल दिया गया।
इस काल में मानव का जीवन शिकार पर ज़्यादा निर्भर था, यानी कि यहाँ पर शिकार करता था और खाद्य संग्रहण भी करता था, लेकिन खाद्य संग्रहण छोड़ करके अब मानव शिकार पर ज़्यादा निर्भर होने लगा। पत्थर का प्रयोग वो करने लगा हथियार के रूप में, यानी कि शिकार बढ़ा, अब शिकार बढ़ने के लिए उसको अपने पास एक औजार चाहिए, तो वो पत्थर का प्रयोग औजार के रूप में किया जाने लगा। उसके अलावा शिकार करता था, साथ में मछली पालन, पशुपालन, ये सब भी उसने करना शुरू कर दिया मानव ने, ठीक है। फिर उसके बाद नवपाषाण काल आया, जिसमें औजार बनाए गए, पॉलिश युक्त औजार बनाए गए, यानी कि औजारों को और नुकीला कर दिया गया। इस काल में कृषि भी होने लगी। तो कृषि कब से शुरू हुई? तो नवपाषाण काल से, ये भी याद रखना आप लोग। पाषाण का यानी कि पत्थरों का एक नया रूप सामने आया। पत्थरों के अलावा यहाँ पर तांबा और कांसा का भी उद्भव होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्राक इतिहास काल से, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, कितने भागों में बांटा था? 3 में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आग की खोज किस काल में हुई थी, मैंने अभी आपको बताया था। फिर उसके बाद हमारा दूसरा काल आता है प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि अर्ध इतिहास, जिसको आगे चल के 3 भागों में बांटा गया। पूर्ववर्ती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती सभ्यता, यानी कि अर्ध इतिहास में ही हड़प्पा सभ्यता का हुआ था विकास। अब हड़प्पा सभ्यता से पहले जितनी भी सभ्यता विकसित हुई थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये सब जो था, ये यूनान वगैरह में शायद में हुआ था, उसको बोला गया पूर्ववर्ती, यानी कि हड़प्पा से पहले की सभ्यता। और इसके बाद जितनी सभ्यता विकसित हुई उसको बोल दिया गया परवर्ती, यानी कि हड़प्पा के बाद की सभ्यता, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ पर अर्ध इतिहास काल में क्या हुआ। बात अगर हम करते हैं अर्ध इतिहास की, प्रोटो हिस्ट्री की, तो ये भी 3 भागों में बांटा है। पूर्ववर्ती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती सभ्यता में। पूर्ववर्ती जो थी वो हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता थी। उदाहरण के लिए मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आया। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल में आया? तो अर्ध इतिहास काल में, ठीक है। उसके बाद जो था यहाँ पर 2600 से 1900 तक का काल इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का रहा है, और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। और भारत की इतिहास में, यानी कि भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही मेजर और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हमारी हड़प्पा सभ्यता की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। परवर्ती सभ्यता क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जितने भी आगमन हुआ, जैसे आर्य आए, उनको परवर्ती सभ्यता में जोड़ा गया। साथ में आर्य आए, यहाँ पर आर्यों ने आकर के वेदों की रचना की, तो यहाँ से धर्म एक नए लेवल पर भारत में आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद तीसरा काल जो आया वो आया ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड जो था। हिस्टोरिकल पीरियड इसको इसीलिए बोलता है क्योंकि ये इतिहास का बहुत ही यादगार और साथ में परिवर्तन वाला जो है पीरियड रहा है। इसको भी आगे चल के 3 भाग में बांटा गया, एक है प्राचीन काल, एक है मध्य काल और एक है आधुनिक काल, ठीक है। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में क्या हुआ था? आर्यों का आगमन हुआ और यहाँ पर वेदों की रचना हुई। वेद उन्होंने 4 प्रकार के रचे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये जो वेद आए थे वो सब, ठीक है। साथ ही में आर्यों ने आगे चलकर ब्राह्मण का रूप लिया, यानी कि अपने आप को ब्राह्मण और एक ऊंची पोस्ट पर रखा, और उन्हीं ब्राह्मणों ने पूरे समाज को 4 भागों में बांटा। एक थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय जो वैश्य थे ये आर्य वंश से माने जाते हैं। साथ में जो शूद्र थे, जो बहुत ही नीचे लोग होते थे, इनको गैर आर्य वंश माना गया, और इन लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार होता था, या फिर समाज में इनकी कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। और ये पूरी बात जो कही गई है वो कही गई है विदेशियों के विवरण ने। इनकी सारी बात लिखी गई है मेगिस्थनीज की इंडिका, यानी कि किताब में, इंडिका वाली किताब में, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में ही क्या हुआ? मध्यकाल शुरू हुआ, जिसमें मुगल साम्राज्य है। मुगल में बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब इनके अंदर आए, यानी कि राजवंश यहाँ से शुरू हो गया बहुत बड़े लेवल पर। साथ ही साथ इसी के टाइम पर बाहर से जो थे अंग्रेज वगैरह भी आने शुरू हो गए थे। आधुनिक इतिहास में उपनिवेश काल हम पढ़ेंगे 18वीं सदी से। जो आप ये 1857 का क्रांति आप पढ़ोगे वो सब आधुनिक काल का इतिहास है। महाजनपद का विकास हुआ, मौर्य साम्राज्य है, ये सारी की सारी घटनाएं होने लगी ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल जो थी यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री था, और मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी एग्जाम में बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए पुराने लोग जो थे, पाषाण कालीन मानव, वो पत्थरों का उपयोग किस तरीके से करते थे? चट्टान होते थे, चट्टान के टुकड़ों को लेते थे, उसको शेप में डालते थे, ठीक है। मनुष्य ने पत्थर के चट्टानों से जो थे
हथौड़ों से चटका चटका के उसको एक नया आकार दिया, लकड़ी या पत्थरों से उसको धारा बनाई, यानी कि नुकीला बनाया उसको, और नुकीला बना करके उसको एक औजार के रूप में प्रयोग किया। इसी औजार से वो चित्रकला भी करते थे गुफाओं के ऊपर, साथ में शिकार भी करते थे इसी के ऊपर। देखिए इस तरीके से पत्थर चट्टान है, इस तरीके से चट्टान को पहले आगे से नुकीला बनाया जाता था, पीछे से उसको पकड़ने का शेप दिया जाता था, इस तरीके से उसको बहुत ही एक अच्छा जो थी नुकीला बना करके, ताकि वो शिकार कर सके या कोई भी अपना ज़रूरतमंद काम कर सके। इसी का कृषि में भी उपयोग करते थे, घरेलू उपयोग भी करते थे। सो पार्ट सेकंड में हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया कि प्राक इतिहास क्या था। ठीक है, प्राक इतिहास के बाद हमने ऐतिहासिक काल भी पढ़ा कि ऐतिहासिक काल में क्या चीज़ कैसे हुई थी। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, और साथ ही हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो काल आया था आर्य वंशों का, हम उसको लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको भी इसी प्रकार से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इतिहास को शुरू से लेकर के अंत तक समझना है तो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।